यद्यपि इस प्रलयनकारी प्रक्रिया में कुछ भयंकर परिवर्तन हुए थे, परंतु परिणाम पूर्णतः वही था, शून्य था। देवता और सूर्य। देवता यथार्थ में यहां से आकर्षित होकर दूर चले गए थे। भले ही महारण अभी अभी आरंभ हुआ था, जब तक कि कोई क्षीण सा आकर्षण भी विद्यमान था। दूसरे पक्ष को महारण के दौरान प्रलयनकारी संकेत प्राप्त हो जाएगा और फिर भी वे अत्यंत तीव्रता से पीछे हटने में सफल होंगे। अंततः मोकुल का राजसी प्रतिनिधित्व करने वाले युआनझो को उनके साथ यथार्थ रूप से शत्रुता मोल लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। वे प्रस्थान कर चुके हैं। हमें भी अपनी गति को अकल्पनीय रूप से तीव्र कर देना चाहिए। भार्गव ने उद्घोष किया और अचानक उनकी हथेली में दो राजसी वस्तुएं प्रकट हुईं। एक रजत प्रकाश बिखेरने वाला पाषाण और एक रक्तिम फल। महाशून्य पाषाण, नाग, रक्तफल। भार्गव के हाथ में उन राजसी निधियों को देखकर युआनझो के नेत्र रहस्यमय रूप से झिलमिला उठे। भार्गव के मुखमंडल पर एक ओजपूर्ण मुस्कान उभर आई और उन्होंने कहा, इतनी अकल्पनीय दूरी से आकर मुझे राजसी उपहार भेंट करने के लिए मैं यथार्थ में आपके इस अगाध अनुग्रह को अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए उन्होंने अत्यंत स्वच्छंदता से वो महाशून्य पाषाण रुद्रांश की ओर उछाला और उद्घोष किया। वो नाग रक्त फल भौतिक शरीर को परिष्कृत कर सकता है, परंतु चूंकि तुम पूर्व ही शक्ति हस्तांतरण की अंतिम चरम अवस्था तक पहुंच चुके हो, तुम्हारा भौतिक शरीर अपनी सर्वोच्च सीमा पर है, अतः यह तुम्हारे लिए पूर्णतः व्यर्थ है। तथापि ये महाशून्य पाषाण सत्य प्रलय राजसी अस्त्र की योग साधना के लिए अजेय पोषण है और तुम्हारे खड्ग द्वारा इसे अवशोषित किया जा सकता है। रुद्रांश ने इसे स्वीकार किया, ये भली भांति जानते हुए कि सत्य प्रलय राजसी अस्त्रों की योग साधना के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी राजसी सामग्री अकल्पनीय रूप से बहुमूल्य और उपभोज्य थी और सदैव इसकी प्रलयनकारी मांग बनी रहेगी। उसने तुरंत इसे भार्गव को वापस सौंपते हुए उद्घोष किया, चूंकि ये वयोवृद्ध भार्गव की संपत्ति है, मैं इसे स्वीकार करने में पूर्णतः असमर्थ हूं। युआनझो ने भार्गव पर एक दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि अकल्पनीय रूप से गंभीर हो गई और उन्होंने पूछा, आप उनके स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष से भी राजसी निधियां चुराने में सक्षम हैं? उन्हें यह परम बोध हुआ कि भार्गव ने अभी अभी उन दो पूर्ण देवताओं से इन राजसी निधियों को चुरा लिया था, परंतु वे प्रायः अपनी संपत्ति को अपने स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में सुरक्षित रखते थे। क्या वहां से भी अपहरण किया जा सकता था? भार्गव ने एक अट्टहास किया और उद्घोष किया, जहां स्वर्ग और पाताल में कोई विदर होता है, जहां प्रकाश की एक किरण भी प्रवेश करती है, वो ऐसा राजसी स्थान भी है जहां मैं अपनी पहुंच बना सकता हूं। युआनझो। महाशून्य पाषाण को वापस लपकते हुए भार्गव ने देखा कि रुद्रांश इसे स्वीकार करने का तनिक भी इच्छुक नहीं था और एक क्षण विचार करने के पश्चात बोले, अत्यंत उत्तम, तो मैं इसे अभी के लिए अपने पास सुरक्षित रखूंगा। यदि भविष्य में तुम्हें इसकी आवश्यकता हो तो केवल मुझे सूचित कर देना। मेरे पास ऐसी राजसी निधियों का कोई अभाव नहीं है। यद्यपि वे त्रय विपत्तियों को लांघने वाले पूर्ण देवताओं के मध्य महारण की अजेय शक्ति में सर्वोच्च नहीं हो सकते थे, परंतु जब राजसी संपदा का प्रश्न आता है तो वे अभी भी सर्वोच्च शिखरों पर विराजमान हो सकते हैं। रुद्रांश ने अपना मस्तक हिलाया। जैसे ही राजसी उड़न नौका ने अपनी गति तीव्र की, प्रत्येक व्यक्ति ने स्वर्ग मूल लोक की ओर अपनी यात्रा को अकल्पनीय रूप से तीव्र कर दिया। स्वर्ग अपहरण पवित्र तीर्थ में एक पवित्र उत्तराधिकारी ने अपना साहस जुटाया और भार्गव से कहा, चोर ऋषि वंदनीय वरिष्ठ, मेरी गुरु को कोई भयंकर हानि तो नहीं पहुंचेगी, क्या ऐसा नहीं है? भार्गव ने अत्यंत सूक्ष्मता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी गुरु के पास अपने स्वयं के अजेय उपाय हैं, उन्हें तनिक भी क्षुद्र मत समझो। संभवतः वे हमें भी छल रही हैं। पवित्र उत्तराधिकारी किंचित ठिठका, फिर अत्यंत कठिनाई से मुस्कुराया और उद्घोष किया, यद्यपि मेरी गुरु छलपूर्ण विद्याओं का अभ्यास करती हैं, परंतु वे यथार्थ रूप से अत्यंत निष्ठावान हैं। हम वंचना गगन पवित्र तीर्थ के योद्धा भले ही अपने नाम में वंचना धारण करते हों और वंचना मार्ग का अभ्यास करते हों, परंतु हम अपना आचरण पूर्णतः स्पष्ट और अपना राजसी मार्ग अत्यंत दृढ़ता से प्रशस्त करते हैं। तुम मुझसे मिथ्यावाचन कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है? प्रस्थान करो यहां से। भार्गव का मुखमंडल अचानक अत्यंत निष्ठुर हो गया।
उन्होंने किंचित झुंझलाहट के साथ उद्घोष किया, पवित्र। उत्तराधिकारी पूर्णतः हतप्रभ रह गया, फिर अत्यंत शांति से पीछे हट गया। जब राजसी उड़न नौका ने अपनी गति तीव्र की तो शून्यता, देवता और सूर्य देवता भी उस प्रलयनकारी रणभूमि पर अवतरित हुए जहां वंचना, गगन देवता और तथागत आराध्य के मध्य महा रण चल रहा था। अवतरित होते ही उन्होंने अत्यंत तीव्रता से दूर स्थित उस कृष्ण पक्ष के अवतार को देखा और उनके नेत्र तुषार के समान शीतल हो गए। यथार्थ भौतिक शरीर? बिना कोई वचन कहे या तनिक भी विलंब किए उन्होंने अपना संहारक प्रहार किया। एक गगन भेदी गर्जना के साथ संत मार्ग अचानक उन्हें अपने भीतर आच्छादित करने हेतु उमड़ पड़ा। वंचना, गगन देवता ने शून्यता देवता और सूर्य देवता के अचानक किए गए उस संहारक आघात का बोध किया। उनके भाव भयंकर रूप से परिवर्तित हो गए और उन्होंने उद्घोष किया, दो पूर्ण देवता एक कनिष्ठ पर घात लगाकर प्रहार कर रहे हैं। अत्यंत निर्लज्जता, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। सूर्य देवता ने ओजपूर्ण स्वर में उद्घोष किया जब उन्होंने रक्तिम सूर्य संत मार्ग का राजसी आह्वान किया, जिससे स्वर्ग और पाताल के मध्य का तापमान अचानक भयंकर रूप से उबलने लगा। पलक झपकते ही कृष्ण पक्ष के अवतार को उसके रक्त की चकाचौंध करने वाली ऊष्मा से प्रज्वलित कर दिया, उसकी अस्थियों और आत्मा का ईंधनों के समान उपभोग करते हुए। जैसे ही कृष्ण पक्ष का अवतार प्रज्वलित हुआ और हृदय विदारक गगन भेदी चीखों के साथ संघर्ष करने लगा, शून्यता देवता और सूर्य देवता दोनों पूर्णतः शांत हो गए। तथागत, आराध्य, अब यथार्थ का परीक्षण करना पूर्णतः आप पर निर्भर है। शून्यता देवता ने तथागत आराध्य से उद्घोष किया। फिर वंचना गगन देवता की ओर मुड़कर बोले, मैं इसका सामना करूंगा। वंचना, गगन देवता अत्यंत आक्रोशित होकर कृष्ण पक्ष के अवतार पर धधकती लपटों को बुझाने का प्रलयनकारी प्रयास करने लगी, परंतु शून्यता देवता ने अचानक अपनी हथेली लहराई, महाशून्य को पूर्णतः पृथक कर दिया, अपने स्वयं के संत परम क्षेत्र का उपयोग किया और वंचना गगन देवता को एक शून्य परम क्षेत्र में खींच लिया जहां वे अजय रह सकती थी। यद्यपि वे अपने प्रतिद्वंदी का समूल नाश नहीं कर सकती थी, परंतु वे अपनी स्वयं की राजसी रक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। अनंत महाशून्य की अजय शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। वंचना गगन देवता का मुखमंडल भस्म के समान पीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अत्यंत संहारक रूप से प्रहार किया। वंचना गगन देवता के इस प्रलयनकारी आक्रोश को देखकर शून्यता देवता ने भीतर ही भीतर और भी अधिक शांति का अनुभव किया, पूर्णतः विश्वस्त होकर कि उन्होंने यथार्थ में वास्तविक भौतिक शरीर को खोज लिया था। दूसरी ओर तथागत आराध्य ने अपना राजसी हाथ बढ़ाया और प्रज्वलित हो रहे कृष्ण पक्ष के अवतार से मांस और रक्त का एक पिंड पकड़ा और तुरंत महाकर्म और परिणाम की अजय विद्या का आह्वान किया। सत्य आभा के रेशम के समान तंतु घनीभूत और निर्देशित हुए, फिर भी अत्यंत तीव्र गति से ये तंतु अनिश्चित रूप से तैरने लगे, जो यथार्थ मूल को खोजने में पूर्णतः असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। तथागत आराध्य की भौहें अत्यंत सूक्ष्मता से सिकुड़ गईं। महाकर्म और परिणाम का कोई भी राजसी चिन्ह खोजने में पूर्णतः असमर्थ। क्या यह किसी अजय बाधा के कारण था, या क्या प्रतिद्वंदी ने कहीं भी अपना दिव्य रक्त शेष नहीं छोड़ा था? क्या हुआ? सूर्य देवता ने उनकी ओर दृष्टि डाली। तथागत आराध्य के मुखमंडल के भाव रहस्यमय रूप से झिलमिला रहे थे। उन्होंने उद्घोष किया, कर्म फल का अन्वेषण नहीं कर सका जब तक कि कोई सर्वोच्च देवता उन्हें राजसी रक्षण प्रदान ना कर रहा हो। अन्यथा हमारे सम्मुख जो कुछ भी है वही उसका संपूर्ण यथार्थ भौतिक शरीर है। सूर्य देवता पूर्णतः हतप्रभ रह गए और ये कहने से स्वयं को रोक नहीं सके, परंतु हमने अभी अभी किसी अन्य राजसी स्थान पर उसके अवतारों के दर्शन किए हैं। अवतार अनिवार्य रूप से दिव्य रक्त से निर्मित नहीं होते हैं। कर्म फल यथार्थ मूल की खोज करता है, मिथ्या आवरण की नहीं। तथागत आराध्य ने अपना मस्तक हिलाया। सूर्य देवता ने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्रतिद्वंद्वी अंतिम चरम अवस्था तक पहुंच चुका था, परंतु उसने कोई दिव्य रक्त शेष नहीं छोड़ा था। उनके सम्मुख उपस्थित वो आभा ही
यथार्थ भौतिक शरीर की संपूर्णता थी? ये अकल्पनीय प्रतीत हो रहा था। क्या आपको पूर्णतः विश्वास है कि ये उसका यथार्थ भौतिक शरीर है? सूर्य। देवता ये पूछने से स्वयं को रोक नहीं सके। तथागत। आराध्य ने अपना मस्तक हिलाया और उद्घोष किया, इसकी अत्यंत प्रलयंकारी संभावना है। प्रतिद्वंद्वी ने प्रहार करने के लिए जिस अजेय शक्ति का उपयोग किया, वो निस्संदेह उस अजेय शक्ति से कहीं अधिक थी जिसे एक साधारण अवतार प्राप्त कर सकता था। ये श्रवण कर सूर्य देवता ने वंचना, गगन देवता और शून्यता देवता के मध्य चल रहे अत्यंत भयंकर महारण की ओर दृष्टि डाली। अपने हृदय में एक अस्पष्ट और प्रलयंकारी झुंझलाहट का अनुभव करते हुए उद्घोष किया, मैं पूर्व में उसकी राजसी सहायता करने जा रहा हूं। इस वंचना गगन पवित्र तीर्थ के साथ हम अंततः अपने ऋणों का निपटारा करेंगे। ये उद्घोष करते ही वे भी शून्य परम क्षेत्र में सम्मिलित हो गए। वंचना गगन देवता को घेरने के लिए एक साथ प्रलयंकारी प्रहार करते हुए। क्या यह पूर्णतः समाप्त हो चुका है? युगल। तथागत। कुमार ने अब पूर्णतः भस्म हो चुके कृष्ण पक्ष के अवतार को निहारा, परंतु उसके नेत्र किंचित शून्यता में खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। क्या उसका अंतर्मन का दानव यथार्थ में इसी प्रकार अंतर्धान हो गया था? उसके हृदय का वह प्रलयंकारी उन्माद भी इस क्षण अकल्पनीय रूप से क्षीण हो गया था। फिर भी उसके चेतना सागर में वह खड्ग छाया अभी भी मंडरा रही थी। अंतर्मन के दानव के बिना वह खड्ग छाया अभी भी एक भयंकर बाधा बनी हुई थी, परंतु परम सौभाग्य से वह खड्ग छाया अंततः वाष्पीकृत हो जाएगी, जिसे केवल कुछ राजसी समय की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही 2 दिन व्यतीत हो गए। राजसी उड़न नौका उच्चत्रय स्वर्ग के बाहर स्थित महाशून्य वज्र क्षेत्र को चीरते हुए आगे बढ़ी और अत्यंत सहजता से उच्चत्रय स्वर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गई। यहां अजय ऊर्जा का घनीभूतीकरण स्पष्ट रूप से अन्य लघु लोकों की तुलना में अकल्पनीय रूप से उच्च था। महाशून्य वज्र ने एक प्राकृतिक और अभेद्य अवरोध के रूप में कार्य किया, जिसने इस क्षेत्र के भीतर ऊर्जा को पूर्णतः सील कर दिया था और इसे तनिक भी बाहर रिसने से रोक दिया था। कुछ ही समय पश्चात स्वर्ग मूल लोक के मायावी अवरोध चक्र को भेदते हुए वे सभी स्वर्ग मूल लोक के भीतर अवतरित हुए। अकल्पनीय रूप से विशाल और भव्य स्वर्ग मूल लोक अन्य लघु लोकों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक विस्तृत था। इस प्रलयंकारी समय में यह स्थान अभूतपूर्व रूप से जीवंत और कोलाहलपूर्ण था, जहां विभिन्न दिव्य साम्राज्यों से संबंधित विश्राम गृह अनगिनत योद्धाओं से भरे हुए थे। अखिल गगन के भीतर के लघु लोकों की प्रतिष्ठित आकृतियां अपने कुलों की अजेय प्रतिभाओं और गौरव को इस महारण का अवलोकन कराने हेतु यहां लेकर आई थी। स्वर्ग मूल लोक में 3 सर्वोच्च राजसी पवित्र तीर्थ विद्यमान हैं: धर्म विधि पवित्र तीर्थ, मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ और मोह कुल पवित्र तीर्थ। इन 3 महान पवित्र तीर्थों के मध्य मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ सर्वाधिक प्रतिष्ठित और अजेय था, जो स्वर्ग मूल लोक के ठीक केंद्र में प्राचीन स्वर्ग मूल राजसी पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था। भार्गव और युआन झो द्वारा राजसी मार्ग प्रशस्त करने के साथ राजसी उड़न नौका ने आकाश को पार किया। अखिल गगन के उन राजघरानों और प्रतिष्ठित कुलों के विपरीत, जो केवल महारण का अवलोकन करने आए थे और दिव्य साम्राज्यों के भीतर के आवासों में ही रुक सकते थे, वे सीधे स्वर्ग मूल राजसी पर्वत के सम्मुख अवतरित हुए। ये प्रलयंकारी महारण सीमा शिलाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वर्ग मूल लोक में प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित किया जाएगा। अन्य लोग केवल अन्य स्थानों से मस्तक उठाकर ही देख सकते थे, जबकि अकल्पनीय रूप से उच्च पद धारण करने वाले केवल कुछ ही विरले योद्धा राजसी पर्वत पर ही इस प्रलयंकारी घटना का अवलोकन कर सकते थे। जो कोई भी यहां अपने राजसी कदम रख सकता था, उसके पास या तो अजेय और अथाह शक्ति थी या फिर अकल्पनीय रूप से प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि। अब जब हम पूर्णतः सुरक्षित रूप से अवतरित हो चुके हैं, तो ये तुम्हारे लिए प्रलयंकारी सौभाग्य का क्षण है युवा मित्र। अतः मैं तुम्हें आगामी सर्वोच्च प्रतिभाओं के महासंग्राम के लिए असीम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि तुम अजेय विजेता के रूप में उभरोगे। युआन झो ने रुद्रांश की ओर मुस्कुराते हुए उद्घोष किया। जबकि दोनों महान राजसी पवित्र तीर्थों के पवित्र उत्तराधिकारी अभी भी मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ की भव्यता को
अगाध विस्मय से निहार रहे थे। युआनझो के ओजपूर्ण वचनों को श्रवण कर वे रुद्रांश पर ईर्ष्यापूर्ण दृष्टियां डालने से स्वयं को रोक नहीं सके। मो कुल के एक पूर्ण देवता से ऐसा राजसी आशीर्वाद प्राप्त करना अकल्पनीय सम्मान को परिलक्षित करता था। यद्यपि उनके मध्य कुछ पूर्ण देवताओं के पुनर्जन्म धारण करने वाले शरीर भी विद्यमान थे, फिर भी उन्हें ऐसा राजसी व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ था। अंततः पुनर्जन्म धारण करने वाले शरीर असामयिक रूप से वीर गति को प्राप्त हो सकते थे और पुनः पुनर्जन्म ले सकते थे, जिसमें संभवतः इस जीवन की सभी स्मृतियां सुरक्षित न रहें। इसके अतिरिक्त भले ही वे पुनर्जन्म के पश्चात अपने यथार्थ राजसी स्थान पर लौट आएं, फिर भी उनका पद युआनझो के अजेय पद की तुलना में किंचित क्षीण हो सकता था। आपके इन ओजपूर्ण और मांगलिक वचनों के लिए अगाध कृतज्ञता, वंदनीय वरिष्ठ, रुद्रांश ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया। भार्गव ने युआनझो को प्रस्थान करते हुए देखा और तत्पश्चात रुद्रांश से मुस्कुराते हुए उद्घोष किया। स्वर्ग मूल राजसी पर्वत पर आने के पश्चात मूल पूर्वज देवता की सतर्क दृष्टियों के अधीन वे लोग भले ही यहां आ जाएं, तुम पर प्रहार करने का तनिक भी दुस्साहस नहीं करेंगे। तुम्हारे पास चिंता का कोई यथार्थ कारण नहीं है। तथापि क्षुद्र और छलपूर्ण व्यक्तियों से होने वाली संभावित हानि के प्रति सदैव अकल्पनीय रूप से सतर्क रहना। रुद्रांश ने अत्यंत सूक्ष्मता से अपना मस्तक हिलाया, ये भली भांति समझते हुए कि कोई भी किसी भी राजसी स्थान पर तनिक भी असावधान नहीं हो सकता। उसी प्रलयनकारी क्षण में भार्गव की भेंट एक अर्ध देवता से हुई, जो उनका राजसी स्वागत करने हेतु मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ से आए थे। स्वर्ग अपहरण पवित्र तीर्थ और वंचना गगन पवित्र तीर्थ लघु सहस्र लोक के दो अजेय स्तंभ थे, और उस अर्ध देवता ने भार्गव के साथ अत्यंत शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें रुद्रांश और पवित्र उत्तराधिकारियों तथा पवित्र कन्याओं के समूह को मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के एक स्वागत कक्ष में ले गए, जिसे पूर्व ही अत्यंत भव्यता से तैयार किया गया था। यह राजसी पर्वत अकल्पनीय रूप से गगनचुंबी और भव्य था, जहां चारों ओर राजसी भवन सुशोभित थे। प्रत्येक व्यक्ति को उनके स्वयं के पृथक और एकांत प्रांगण में ठहराया गया था, जो पूर्णतः आरामदायक और स्वच्छंद था। महारण 3 दिनों के पश्चात आरंभ होगा। तुम इन दिनों के दौरान यहां स्वच्छंद विचरण कर सकते हो, परंतु कोई प्रलयनकारी कोलाहल उत्पन्न मत करना। अपने कृत्यों पर राजसी नियंत्रण रखना और किसी के हाथों बंदी मत बनना, भार्गव ने अपने परम शिष्यों को निर्देश दिया। वे भीतर ही भीतर चिंतित थे कि कहीं उन्हें इस राजसी स्थान पर चोरी करने की लालसा ना उठ जाए। यदि वे बंदी नहीं बनाए गए तो इसे अनदेखा किया जा सकता था, परंतु यदि उनकी विद्याएं पूर्णतः परिष्कृत नहीं थीं, तो वे भयंकर संकट को आमंत्रित कर रहे होंगे। तत्पश्चात उन्होंने रुद्रांश से उद्घोष किया, मैं वंचना गगन देवता का अभिवादन करने हेतु अपना स्वरूप परिवर्तित करके जाऊंगा और यह परीक्षण करूंगा कि क्या वे स्वयं को उस प्रलयनकारी संकट से मुक्त करने में सफल रही हैं। रुद्रांश ने अपना मस्तक हिलाया। वंचना गगन देवता का वह अगाध उपकार उसके हृदय में भी अमिट रूप से अंकित था। इसकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी क्षण महाशून्य से एक ओजपूर्ण ध्वनि गूंजी और तुरंत पश्चात एक आकृति महाशून्य वापसी प्रकटीकरण से बाहर निकली। वे स्वयं वंचना गगन देवता थीं। तथापि उनके केश पूर्णतः अस्त व्यस्त थे। उनका भौतिक शरीर ताजे रक्त से सना हुआ था और वे अकल्पनीय रूप से दयनीय और आहत प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत भी उनके भाव तुषार के समान निष्ठुर और उदासीन थे, मानो उन्हें अपने शरीर पर लगे उन प्रलयनकारी घावों की तनिक भी चिंता न हो। रुद्रांश के नेत्र पलक झपकते ही अत्यंत तीक्ष्ण हो गए और उसकी मुष्टिका अत्यंत दृढ़ता से बंध गई। भार्गव ने एक दृष्टि डाली और उद्घोष किया, हे रुद्रांश, तुम्हारा हृदय अकल्पनीय रूप से करुणापूर्ण है। भले ही तुम इस प्रलयनकारी अवस्था में ना होते, फिर भी तुम उनके इस राजसी उपकार का स्मरण अवश्य रखते। वंचना गगन देवता ने अपनी भौहें चढ़ाई और अपना छल उजागर हो जाने पर उन्होंने अत्यंत स्वच्छंदता से और अधिक मिथ्या अभिनय ना करने का विकल्प चुना। उनके वे भयंकर घाव अत्यंत तीव्र गति से वाष्पीकृत हो गए और वे अपनी पूर्व की पारलौकिक और अलौकिक राजसी आभा में लौट आए। रुद्रांश ने यह देखकर राहत की एक अत्यंत गहरी श्वास ली और उद्घोष किया,
ये अत्यंत उत्तम है कि वंदनीय वरिष्ठ पूर्णतः सुरक्षित और अजेय हैं। रुद्रांश को कोई घृणा या तिरस्कार प्रदर्शित ना करते हुए अपितु राहत की अनुभूति करते हुए देखकर वंचना गगन देवता के नेत्रों की अगाध गहराइयों में एक रहस्यमयी चमक कौंध गई। उसे एक प्रलयनकारी और अगाध दृष्टि देने के पश्चात वे मुस्कुराईं और उन्होंने उद्घोष किया, उन अर्धपक्व त्रय विपत्तियों को लांघने वाले पूर्ण देवताओं के साथ वे मुझे तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। मुझे बंदी बनाए रखने का विचार केवल एक मूर्खतापूर्ण और मिथ्या लालसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त वे मुझे भयंकर रूप से विवश करने का दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि चोर ऋषि ने तुम्हें यह परम बोध नहीं कराया था। यदि त्रय विपत्तियों को लांघने वाले पूर्ण देवताओं को हताशा के रसातल में धकेल दिया जाए तो वे त्रय विपत्तियों का प्रलयनकारी आह्वान कर सकते हैं, जिससे स्वर्गीय महासत्य का भयंकर पतन आरंभ हो सकता है। यद्यपि यह समूल नाश की ओर नहीं ले जाएगा, परंतु ये एक ऐसा प्रलयनकारी संकट है जिससे संपूर्ण चराचर जगत भयभीत रहता है। रुद्रांश पूर्णतः हतप्रभ रह गया। उसे यथार्थ में इन प्रलयनकारी रहस्यों का तनिक भी भान नहीं था, परंतु उसे यह परम बोध हो गया कि वयोवृद्ध भार्गव ने इसका विस्तृत वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये राजसी विषय वर्तमान में उसकी पहुंच से अकल्पनीय रूप से दूर थे और उनका ज्ञान प्राप्त करना पूर्णतः व्यर्थ था, जो केवल अनावश्यक और भयंकर भय को ही पोषित करता। यह अकल्पनीय हर्ष का विषय है कि तुम सभी पूर्णतः सुरक्षित हो। अब मैं अपने परम शिष्यों से भेंट करने प्रस्थान करूंगी। क्या वे मेरी राजसी सुरक्षा के विषय में चिंतित थे? वंचना गगन देवता ने पूछा। भार्गव ने अत्यंत निष्ठुरता और उदासीनता से उत्तर दिया, वे तनिक भी चिंतित नहीं थे। तुम यथार्थ में मिथ्या वाचन करने में पूर्णतः असमर्थ हो। वंचना गगन देवता ने अपनी आंखों को किंचित घुमाया, फिर भी उनकी उस दृष्टि में अकल्पनीय राजसी आकर्षण निहित था। ये ओजपूर्ण उद्घोष करने के पश्चात वे मुड़ी और पलक झपकते ही अंतर्धान हो गईं। वंचना गगन देवता के प्रस्थान के कुछ ही क्षणों पश्चात भार्गव ने रुद्रांश को प्रांगण में विश्राम करने का राजसी निर्देश दिया और तत्पश्चात अपने लिए व्यवस्थित किए गए संत मंडप में विश्राम करने हेतु वहां से प्रस्थान कर गए, जबकि वे अपने कुछ वयोवृद्ध मित्रों से भेंट करने की प्रलयनकारी योजना भी बना रहे थे। रुद्रांश तनिक भी निष्क्रिय नहीं रहा और उसने प्रांगण के भीतर महासत्य के नियमों को अनवरत परिष्कृत करने का अजेय संकल्प लिया। यदि वो अपनी प्राण नाड़ियों की योग साधना करता तो उसे यह भयंकर भय था कि ये पूर्ण देवताओं की तीक्ष्ण दृष्टियों को आकर्षित कर लेगा और अंतिम चरम अवस्था के उन प्रलयनकारी रहस्यों को उजागर कर देगा। अंततः योग साधना करते समय ऊर्जा का प्रलयनकारी मार्ग प्रत्यक्ष रूप से यथार्थ मूल तक पहुंचता है और प्रलयनकारी संकटों को उजागर करने का सबसे सहज मार्ग बन जाता है। कुछ ही क्षणों पश्चात मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ द्वारा नियुक्त किए गए एक अनुचर ने द्वार पर आघात किया और अत्यंत धीमे स्वर में उद्घोष किया, हे राजसी स्वामी, आपका एक वयोवृद्ध मित्र आपसे भेंट करने हेतु पधारा है। रुद्रांश ने अपने नेत्र खोले, किंचित विस्मित होते हुए। अपनी दिव्य चेतना की एक ही प्रलयनकारी तरंग के साथ उसने ये बोध किया कि प्रत्येक प्रांगण मायावी अवरोध चक्रों द्वारा दिव्य चेतना के परीक्षण से पूर्णतः आच्छादित और संरक्षित था। यद्यपि वो अपनी अजेय शक्ति से बलपूर्वक इसे विदीर्ण कर सकता था, परंतु ये अवरोध चक्र स्पष्ट रूप से राजसी शिष्टाचार का विषय था, ताकि एक दूसरे की गुप्त गतिविधियों में विघ्न न डाला जा सके। यदि कोई अत्यंत दुस्साहस के साथ इस अवरोध चक्र को विदीर्ण करता और अपनी चेतना फैलाता, तो वे संभवतः मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ से एक भयंकर और प्रलयनकारी चेतावनी को आमंत्रित कर लेते। तथापि प्रांगण के बाहर कोई मायावी अवरोध चक्र विद्यमान नहीं था और अपनी दिव्य चेतना की केवल एक राजसी दृष्टि से रुद्रांश ने कई ऐसे मुखमंडलों को देखा जो किंचित परिचित प्रतीत हो रहे थे, जो प्रांगण के बाहर अत्यंत उतावली में प्रतीक्षा कर रहे थे। यह केवल काल चक्र का प्रभाव था कि एक दशक पूर्णतः व्यतीत हो चुका था और उनके बाहरी स्वरूप किंचित परिवर्तित हो चुके थे। जहां तक स्वयं उसकी बात थी, महाशून्य के भीतर पलायन करने
और अपने भौतिक शरीर को चरम अवस्था तक अजेय रूप से परिष्कृत करने के कारण उसकी आयु वृद्धि अकल्पनीय रूप से धीमी हो गई थी और उसमें कोई भयंकर परिवर्तन नहीं हुए थे। क्या तुम्हें यथार्थ में ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी भी हमारा स्मरण करता होगा? वो आखिर कैसे विस्मृत कर सकता है? देवता ने पूर्व में उसके साथ अजय प्रहारों का विनिमय किया था और एक समय वो उसका समान राजसी प्रतिद्वंदी था। उसके लिए विस्मृत करना पूर्णतः असंभव है। क्या ऐसा नहीं है? अत्यंत सत्य। और इसके अतिरिक्त वो किंचित रूप से कुल का ही अपना अंश है। मौन रहो, उस विषय पर तनिक भी प्रलाप मत करो। प्रांगण के द्वार के बाहर देवता और जी कुल की अन्य अजय प्रतिभाओं ने आपस में अत्यंत धीमे स्वर में विचार विमर्श किया। उन्होंने पूर्व में अमर द्वार को पार किया था और वे सभी मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के पूर्ण देवताओं के अधीन शिष्य थे। कुछ इस महारण में भाग लेने के लिए आए थे, जबकि अन्य, जिनका चयन नहीं हुआ था, अवलोकन करने के लिए आए थे। वे अत्यंत शीघ्र आ गए थे और अब रुद्रांश के राजसी आवास और गतिविधियों की चारों ओर खोज कर रहे थे। जब से रुद्रांश अखिल गगन की रणभूमि में अकल्पनीय रूप से विख्यात हुआ था, तब से लार्क मीनार द्वारा उसके ठिकानों पर अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि रखी जा रही थी। अनेक शक्तियों ने वहां से रुद्रांश के विषय में प्रलयनकारी सूचनाएं प्राप्त की थीं। अंततः ये सूचना जानबूझकर गुप्त नहीं रखी गई थी और इसने चराचर जगत में एक भयंकर कोलाहल उत्पन्न कर दिया था। अनेक योद्धा भली भांति जानते थे कि रुद्रांश ने गगन नील राज्य में प्रथम राजसी स्थान प्राप्त किया था और अब वो स्वर्ग अपहरण पवित्र तीर्थ में छिपा हुआ था। ओह, तुम सभी भी यहां उपस्थित हो। पृष्ठभाग से कई आकृतियां समीप आईं, जिनका नेतृत्व जियांग जियान कर रही थी। प्रांगण के बाहर देवता और अन्य योद्धाओं को प्रतीक्षा करते देखकर उनके नेत्र रहस्यमयी रूप से झिलमिला उठे। उन्हें पूर्व ही ये भान था कि वे उस युवा के विषय में अकल्पनीय रूप से चिंतित थे, जिसकी उनके पिता चक्रवर्ती यू अत्यंत परवाह करते थे। परंतु उन्हें तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि वे उनके पहुंचते ही उसके दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। राजकुमारी जियान, देवता ने उन्हें देखकर अत्यंत शिष्टता से अपना मस्तक हिलाया। वो मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ की एक पवित्र कन्या थी, जिनका राजसी पद अकल्पनीय रूप से उच्च था। परंतु वो इस बार सर्वोच्च प्रतिभाओं के महासंग्राम में भाग लेने के लिए आयु सीमा पार कर चुकी थी। उत्तराधिकारी देवता, जियांग जियान ने प्रत्युत्तर में अपना मस्तक हिलाया, ये भली भांति जानते हुए कि उसका जन्म प्राचीन अजय कुल में हुआ था, जिसके पूर्वज उनके अपने जियांग कुल के समान ही पूर्ण देवता हैं। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के भीतर देवता ने अकल्पनीय रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। एक शिष्य बनने के कुछ ही समय पश्चात उसने बाधाओं को अत्यंत तीव्र गति से विदीर्ण किया और उसकी योग साधना प्रलयनकारी रूप से आरोहित हुई। संप्रदाय के भीतर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उसने एक चकाचौंध करने वाली अजेय तीक्ष्णता प्रदर्शित की और अत्यंत तीव्र गति से एक पवित्र उत्तराधिकारी बन गया। अब अनेक युवा पवित्र उत्तराधिकारियों के मध्य वो सर्वोच्च शिखरों पर विराजमान योद्धाओं में से एक है। संप्रदाय के भीतर असीम संभावनाओं वाले इस पवित्र उत्तराधिकारी के लिए वो स्वाभाविक रूप से एक राजसी संबंध विकसित करने की लालसा रखती थी। साथ ही चूंकि दोनों मृत्युलोक से थे और प्राचीन अजय कुल में जन्मे थे, अतः उनका एक दूसरे के साथ एक उत्तम और अगाध संबंध था। क्या तुम उससे भली भांति परिचित हो? जियांग जियान ने अत्यंत उत्सुकता से पूछताछ करने हेतु इस राजसी अवसर का उपयोग किया। संप्रदाय में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के अपनी स्वयं की योग साधना में अगाध रूप से लीन होने के कारण संवाद के राजसी अवसर अधिक नहीं थे। एक प्रतिद्वंद्वी और साथ ही एक मित्र, कम से कम मेरा यही यथार्थ विश्वास है, देवता ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया। पूर्व में रुद्रांश द्वारा पराजित होने के उपरांत भी वो उस प्रलयनकारी दृश्य को कभी विस्मृत नहीं करेगा। इसके विपरीत वो उसकी योग साधना के लिए एक अजेय प्रेरणा बन गया था। जब भी उसे भयंकर बाधाओं और पराजयों का सामना करना पड़ता, तो वो ओजपूर्ण और अदम्य आकृति उसके मस्तिष्क में उभर आती। रहस्यमयी देवता के वचनों को श्रवण कर जियांग जियान के नेत्र अत्यंत सूक्ष्मता से झिलमिलाए, जो उनकी पूर्व अपेक्षा के पूर्णतः अनुकूल था। उन्होंने अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उद्घोष किया, मैंने श्रवण किया है कि उसने तथागत संप्रदाय को क्रोधित किया है और पूर्व में शून्यता देवता द्वारा उसका आखेट किया गया था। मैं किंचित चिंतित थी कि संभवतः वो यहां अवतरित होने का दुस्साहस नहीं करेगा। दुस्साहस नहीं करेगा। उनके वचनों को श्रवण कर रहस्यमयी
देवता ने अपने शांत मुखमंडल पर एक अत्यंत सूक्ष्म मुस्कान उभरने दी। चराचर जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे करने का वो दुस्साहस ना करे। केवल ये यथार्थ ही कि उसने एक पूर्ण देवता को क्रोधित करने का दुस्साहस किया। कुछ ऐसा है जिसके समक्ष मैं और अन्य योद्धा तुलना करने में पूर्णतः असमर्थ होने पर घोर लज्जा का अनुभव करते हैं। जियांग जियान किंचित हतप्रभ रह गई। उनके हृदय में संशय की एक प्रलयनकारी झलक कौंध गई। एक पूर्ण देवता को क्रोधित करने में आखिर ऐसी कौन सी प्रशंसा की बात थी? उसकी प्रतिक्रिया देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि चाहे वो उचित हो या अनुचित, वो उसके प्रति एक अगाध प्रशंसा रखता था, जो किसी प्रतिद्वंदी के प्रति राजसी सम्मान नहीं अपितु एक असीम भक्ति के समान प्रतीत हो रहा था। परंतु क्या रहस्यमय देवता, जो मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ का अत्यंत विख्यात और ओजपूर्ण पवित्र उत्तराधिकारी है, यथार्थ में किसी की इतनी प्रशंसा कर सकता है? जियांग जियान ने गुप्त रूप से अपना मस्तक हिलाया, इन विचारों को पूर्णतः त्याग दिया। वो उस युवा से भली भांति परिचित नहीं थी और उनके मध्य विरले ही संवाद हुआ था। परंतु जब उन्होंने पूर्व में अमर द्वार को पार किया था तो उन्होंने ये बोध कर लिया था कि उस युवा की अजय प्रतिभा अकल्पनीय रूप से भयंकर थी, एक अद्वितीय महादैत्य, और अतः वो भी इस राजसी अवसर का उपयोग उसके और जियांग कुल के मध्य के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहती थी। अंततः चूंकि वो 1 दशक से अधिक समय से मृत्यु लोक से प्रस्थान कर चुका था और यद्यपि उसका उनके पिता के साथ एक राजसी संबंध था, परंतु अकल्पनीय दीर्घकाल तक संपर्क के अभाव ने संभवतः उनके संबंध को किंचित क्षीण कर दिया होगा। अपने मस्तिष्क में ऐसे प्रलयनकारी विचारों के साथ जियांग जियान ने द्वार पर उपस्थित अनुचर को अपने आगमन का कारण स्पष्ट किया और अत्यंत शांति के साथ प्रतीक्षा करने लगी। इसी मध्य प्रांगण के भीतर रुद्रांश पूर्व ही उठ खड़ा हुआ था और द्वार को धकेल कर खोलने ही वाला था। जी रुद्रांश! जब राजसी द्वार खुला, रहस्यमय देवता ने उस परिचित मुखमंडल को देखा। उसके नेत्र उदासीनता से गंभीर एकाग्रता में परिवर्तित हो गए। उसके हृदय में एक क्षीण सा प्रलयनकारी कंपन गूंज उठा। रक्त के एक उत्साहपूर्ण ज्वार का अनुभव करते हुए एक चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन का अगाध रोमांच एक अकथनीय उत्साह के साथ मिश्रित। जियांग जियान भी अखिल गगन में रुद्रांश की अजय ख्याति से भली भांति परिचित थी। वो प्रलयनकारी समाचार अत्यंत सनसनीखेज था। महान पवित्र तीर्थों का कोई भी ऐसा पवित्र उत्तराधिकारी या पवित्र कन्या जो पूर्णतः एकांतवास में न हो, वो सामान्यतः इसके विषय में जानता ही होगा। उन्होंने घोर विस्मय के साथ उस युवा का अवलोकन किया। उन्होंने विचार किया था कि अमर द्वार से अपने राजसी कदम बढ़ाने के पश्चात वो वीर गति को प्राप्त हो चुका होगा, परंतु सभी बाधाओं को विदीर्ण करते हुए वो एक पूर्ण देवता के अवतार के संहारक आखेट से जीवित बच निकला और उसने परम देवलोक में, जहां अनगिनत महादैत्य एकत्रित होते हैं, एक भयंकर कोलाहल उत्पन्न कर दिया। वो भीतर ही भीतर उसकी अगाध प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं सकी। उनके पिता का निर्णय यथार्थ में उनके निर्णय से कहीं अधिक तीक्ष्ण और अजेय था। रुद्रांश, क्या तुम्हें यथार्थ में अभी भी हमारा स्मरण है? जियांग जियान ने एक अत्यंत आकर्षक मुस्कान के साथ उद्घोष किया। सामान्यतः उनका आचरण तुषार के समान शीतल होता था, जो एक राजसी राजकुमारी की गरिमा और ओज धारण किए हुए होता था, निष्ठुर और अप्राप्य। परंतु अब वो वसंत की कोमल पवन के समान अत्यंत सौम्य थी, किसी भी मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त। वो इन 10 वर्षों में तनिक भी परिवर्तित नहीं हुई थी और अतः उन्होंने ये प्रश्न पूछा, राजकुमारी भी अवतरित हुई हैं? रुद्रांश ने जियांग जियान को देखकर उन्हें चक्रवर्ती यू की पुत्री के रूप में स्मरण किया और उनके प्रति अत्यंत सूक्ष्मता से अपना मस्तक हिलाया। रुद्रांश को अभी भी अपनी मृत्यु लोक की राजसी उपाधि से संबोधित करते देखकर जियांग जियान ने मुस्कान में अपने अधर से कोड़े, हम सभी ने तुम्हारी स्थिति के विषय में श्रवण किया है और हम सभी तुम्हारा पूर्णतः राजसी समर्थन करते हैं। रुद्रांश किंचित हतप्रभ रह गया, फिर प्रत्युत्तर में मुस्कुराया, इस अगाध अनुग्रह के लिए कृतज्ञता।
देवता ने अत्यंत एकाग्रता से रुद्रांश पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार मैं भी सर्वोच्च प्रतिभाओं के महासंग्राम में भाग लूंगा। हमें अमर द्वार को पार किए हुए 1 दशक व्यतीत हो चुका है और मैंने सदैव तुम्हारे साथ पुनः शक्ति परीक्षण करने की अगाध लालसा रखी है। हम दोनों ने परम देवलोक में अकल्पनीय रूप से कठोर योग साधना की है, एक दूसरे को राजसी प्रेरणा दी है, परंतु अब मैं अभी भी यथार्थ रूप से तुम्हारे अजेय स्तर पर नहीं हूं। तथापि यदि राजसी अवसर उत्पन्न हुआ तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ विद्याओं का विनिमय करने की अत्यंत लालसा रखता हूं। वो अत्यंत स्पष्टवादी था और बातों को घुमाने फिराने का तनिक भी आनंद नहीं लेता था। अत्यंत स्वच्छंदता से अपने विचारों और अजेय संकल्पों को व्यक्त करता था। रहस्यमयी। देवता के वचनों को श्रवण कर रुद्रांश किंचित हतप्रभ रह गया, जो अत्यंत स्वच्छंदता से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। रुद्रांश को एक राजसी प्रतिद्वंदी और अनुसरण करने के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर रहा था और अत्यंत सहजता से इसे स्वीकार भी कर रहा था, जो यथार्थ में तनिक भी सरल कार्य नहीं था। उसने अत्यंत सूक्ष्मता से अपना मस्तक हिलाया, तनिक भी तिरस्कार का अनुभव नहीं किया, अपितु ऐसे स्पष्टवादी योद्धाओं के प्रति उसके हृदय में अगाध स्नेह उत्पन्न हो गया। निस्संदेह जब भी हमें राजसी अवसर मिलेगा, हम शास्त्रार्थ करेंगे और अपने अगाध विचारों को साझा करेंगे। आओ इस हर्षोल्लास की मनस्थिति को तनिक भी मलिन न करें। रुद्रांश मुस्कुराया जब उसने अतीत के उन परिचित मुखमंडलों को देखा, जो अब अकल्पनीय रूप से उन्नत शक्तियों के साथ सुशोभित थे, जिससे उसका हृदय असीम संतोष से भर गया। इस राजसी अवसर पर विचार करते हुए उसने उनके साथ कुछ उन्नत योग साधना विद्याओं को साझा करने का अगाध विचार किया, जिन पर उसने कार्य किया था यदि उन्हें कभी इसकी आवश्यकता हो। चक्रवर्ती, यू ने मुझे अत्यंत गुप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने मुझे आपको अपना राजसी अभिवादन प्रेषित करने के लिए कहा था और मुझे जहां तक संभव हो आपकी सहायता करने का आदेश दिया था। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि सहायता का उपयोग करना संभवतः अत्यंत दुस्साहसी शब्द होगा। जियांग जियान ने अत्यंत सौम्यता से उद्घोष किया। उनके नेत्र रहस्यमय रूप से झिलमिला रहे थे। यद्यपि वे राजकुल के छलपूर्ण और कुत्सित षड्यंत्रों से अत्यंत घृणा करती थीं, परंतु जैसे जैसे वर्ष व्यतीत हुए और सांसारिक मिथ्या अहंकार क्षीण हुए, उन्होंने धीरे धीरे उन पूर्व में अप्रिय विषयों के महत्व को महत्व देना और समझना आरंभ कर दिया, जिससे अनिवार्य रूप से उनके वचनों में विचारों की अगाध परतें जुड़ गईं। रुद्रांश ने अपना मस्तक हिलाया, अत्यंत सूक्ष्मता से राजकुमारी से राजसी सद्भावना का बोध करते हुए, परंतु उसके दृष्टिकोण से यह पूर्णतः अनावश्यक था। चक्रवर्ती, यू के साथ उसके राजसी संबंधों को देखते हुए भले ही सैकड़ों या सहस्रों वर्ष व्यतीत हो जाएं, उनकी अगली भेंट भी सदैव के समान ही अत्यंत सौहार्दपूर्ण और अजेय होगी। जहां तक चक्रवर्ती यू के वंशजों का प्रश्न था, जब तक उनके हृदय में कोई संहारक द्वेष नहीं था, वो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति अगाध सद्भावना और राजसी करुणा ही धारण करेगा। द्वार पर ऐसे ही मत खड़े रहो, भीतर आओ और अपना राजसी स्थान ग्रहण करो। रुद्रांश ने उन्हें प्रांगण के भीतर आमंत्रित किया। शीघ्र ही वह अमृत तुल्य चाय, राजसी मदिरा और कुछ अत्यंत स्वादिष्ट अल्पाहार बाहर ले आया, जो उसने अपने एकांतवास के क्षणों में बनाए थे। दूर से आए राजसी मित्रों की मेजबानी उत्तम मदिरा के साथ ही करनी चाहिए। उस महाभोज के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने भोजन किया, मदिरा पान किया और अत्यंत स्वच्छंदता से वार्तालाप किया। जी कुल की एक अन्य योद्धा ने अपने शीतल और निष्ठुर नेत्रों से अत्यंत एकाग्रता से रुद्रांश का अवलोकन किया। उसके पिता जी कुल के नव मान्यता प्राप्त महारण के देवता थे और पूर्व में जब रुद्रांश ने एकाकी ही जी कुल की अनेक अजेय प्रतिभाओं को महारण की चुनौती दी थी, जब उसके आगे बढ़ने का राजसी समय आया था तो उसे रहस्यमयी देवता द्वारा रोक दिया गया था और अतः उसे अपने सम्मुख बैठे उस युवा के साथ शक्ति परीक्षण करने का कोई राजसी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके उपरांत भी वो भली भांति जानती थी कि वह उसका तनिक भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और अब उनके मध्य की वह अथाह खाई और भी अधिक विस्तृत हो चुकी थी। ये युवा जीकुल के भीतर उससे भी कहीं अधिक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, एक संकर रक्त होने के नाते, जबकि उसका जन्म कम से कम एक वैधानिक और राजसी पत्नी से हुआ था। मूल रूप से वो अपनी रक्त रेखा को लेकर किंचित असंतुष्ट थी,
परंतु उस युवा को पर्वत शिखर पर अपनी लौह मुष्टिका के साथ सभी प्रतिद्वंदियों को निर्ममता से पराजित करते हुए देखने के पश्चात उसके हृदय की अगाध गहराइयों में स्थित एक ग्रंथि तभी से पूर्णतः सुलझ गई थी। अतः अन्य योद्धाओं की तुलना में वो इस युवा के प्रति एक विशेष और राजसी प्रभाव धारण किए हुए थी। उसमें उसने अपने पिता की वो अजेय छाया देखी, एक महारण का देवता जो अत्यंत क्षुद्र आरंभ से आरोहित हुआ था, जिसने ये पूर्णतः प्रमाणित कर दिया था कि कोई भी रक्त रेखा यथार्थ अजेय उपलब्धियों में कभी भी भयंकर बाधा नहीं बन सकती। उस समूह ने स्मृतियों को ताजा किया और अत्यंत स्वच्छंदता से वार्तालाप किया। मृत्युलोक के विषयों से लेकर राजसी पवित्र तीर्थ तक, भोजन ग्रहण करने और मदिरापान करने से लेकर योग साधना पर विचार विमर्श करने तक, जो अंततः वर्तमान सर्वोच्च प्रतिभाओं के महासंग्राम के विषय पर आकर ठहर गया। इस बार राजसी मुकुट जीतने के लिए कई प्रबल और अजेय दावेदार विद्यमान हैं, जो सभी अकल्पनीय रूप से भयंकर हैं और सर्वोच्च देवता के द्वार के अजेय शिष्य हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली और जिन्हें सर्वोच्च देवता द्वारा खोजा गया है। ज्यांग जियान के नेत्र रहस्यमयी रूप से झिलमिलाए जब वो रुद्रांश का अनुग्रह प्राप्त करने के लक्ष्य से बुद्धिमत्ता का ये अत्यंत बहुमूल्य अंश लेकर आई। रहस्यमयी देवता योग साधना में पूर्णतः एकांतवास में थे और इन बाह्य विषयों से अधिक परिचित नहीं थे। उनके लिए चाहे अन्य अजेय दावेदार कोई भी हो, उनका एकमात्र राजसी लक्ष्य प्रथम स्वयं को पार करना और तत्पश्चात रुद्रांश का अनुसरण करना था। तनिक भी चिंता ना करें, यह हमें भयंकर रूप से प्रभावित नहीं करेगा। रुद्रांश अत्यंत धीमे से हंसा। उसका राजसी लक्ष्य वे अजेय दावेदार नहीं थे, अपितु शून्यता देवता और तथागत आराध्य थे। उनके द्वारा घात लगाकर किए गए संहारक प्रहारों से सुरक्षित बच निकलने के पश्चात जो कुछ भी शेष था, वो अपने संत मार्ग के भ्रूण स्वरूप को घनीभूत करने और पूर्ण देवता बनने की ओर छलांग लगाने के लिए इस श्रद्धा अग्नि के राजसी अवसर का उपयोग करने पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करना था। उसके यथार्थ प्रतिशोध का वो प्रलयनकारी समय अत्यंत सन्निकट आ रहा था। जियांग जियान ने किंचित अपना मुख खोला। रुद्रांश के ये पूछने की प्रतीक्षा कर रही थी कि वो विस्तार से बताए, परंतु इसके विपरीत उन्हें ऐसी अकल्पनीय और अत्यंत साधारण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उसकी उस अत्यंत स्वच्छंद और ओजपूर्ण मुस्कान को देखकर वो एक क्षण के लिए पूर्णतः हतप्रभ रह गईं। क्या वो यथार्थ में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इच्छुक नहीं था, या क्या वो अपनी अजेय शक्ति को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वासी था? किंचित अगाध चिंतन के पश्चात उन्होंने स्वयं वार्तालाप का नेतृत्व करने और उन बहुमूल्य रहस्यों को उजागर करने का राजसी निर्णय लिया। परंतु ऐसा करके ये उनकी अपनी स्वयं की पहल थी, बजाय इसके कि रुद्रांश उनके किसी राजसी अनुग्रह का ऋणी हो। इस विषय पर किंचित विवशता का अनुभव करते हुए, परंतु महासंग्राम के अत्यंत सन्निकट होने के कारण ये बुद्धिमत्ता शीघ्र ही पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाएगी। भले ही वो कोई अगाध कृतज्ञता अर्जित न कर सके, उन्होंने आशा की कि रुद्रांश पूर्णतः सज्ज रहेगा। जियांग जियान द्वारा उल्लिखित उन विभिन्न विषयों को श्रवण कर रहस्यमयी देवता का मुखमंडल अकल्पनीय रूप से गंभीर हो गया, घोर अविश्वास में कि रुद्रांश के अतिरिक्त सर्वोच्च देवता के द्वार के अधीन ये अजेय शिष्य भी इतने भयंकर रूप से अजेय थे। वो इस राजसी विश्वास से परिपूर्ण था कि वो शीर्ष 10 में अपना स्थान बना सकता है, परंतु अब वो किंचित अनिश्चितता का अनुभव कर रहा था। यदि वो शीर्ष 10 में भी स्थान नहीं बना सका, तो वो रुद्रांश के साथ शक्ति परीक्षण का सामना करने में घोर लज्जा का अनुभव किए बिना आखिर कैसे आगे बढ़ सकता है। मदिरापान करते हुए उनके भाव अत्यंत भारी हो गए। अचानक वातावरण को इतना गंभीर और प्रलयंकारी होते देखकर रुद्रांश ने किंचित विवशता का अनुभव किया। ये वयोवृद्ध मित्रों का एक हर्षोल्लासपूर्ण राजसी समागम होना चाहिए था। फिर भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये अगाध और भारी विचारों के बोझ तले दबा हुआ हो। जो शक्तिशाली है उसे सदैव अजेय रहना चाहिए।
और शीतल पवन अभी भी राजसी पर्वतों के ऊपर से स्वच्छंद रूप से बहेगी। यह केवल एक प्रतिस्पर्धा है, कोई जीवन का अंत नहीं। रुद्रांश ने तुरंत अत्यंत ओजपूर्ण स्वर में सांत्वना देने हेतु उद्घोष किया। रुद्रांश के वचनों को श्रवण कर रहस्यमयी। देवता ने उसकी ओर दृष्टि डाली और रुद्रांश की उस अत्यंत स्वच्छंद और ओजपूर्ण मुस्कान को देखकर उन्हें अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि वे संभवतः अत्यधिक अगाध विचार कर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से इस राजसी तर्क को समझते थे, परंतु उनके सम्मुख उपस्थित वो योद्धा इसे अपने कृत्यों में यथार्थ रूप से मूर्त रूप देता हुआ प्रतीत होता था, जिसने उन्हें किंचित प्रभावित किया। तुम पूर्णतः सत्य कह रहे हो, भले ही हम इस बार विफल हो जाएं। ये हमारी योग साधना में निरंतरता और पूर्ण देवता बनने के हमारे भविष्य के राजसी मार्ग में तनिक भी बाधा नहीं डालता। जी कुल की एक अन्य अजय प्रतिभा ने उद्घोष किया। जी कुल की उस योद्धा ने अपना मस्तक हिलाया जो सभी में सबसे स्पष्ट दृष्टि रखती थी। उसके पिता एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, फिर भी एक महारण के देवता बने। मृत्युलोक में अर्ध देवता के स्तर तक योग साधना करने वाले किसी योद्धा के लिए कोई भी उसकी अजेय क्षमता की कल्पना कर सकता है। संभवतः परम देवलोक में पूर्ण देवता भी बन सकता है। रहस्यमयी देवता जो पूर्व ही मृत्युलोक में अजेय प्रतिभाओं में सर्वोच्च शिखरों पर थे और परम देवलोक के अकल्पनीय रूप से प्रचुर संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, अत्यंत तीव्र गति से आरोहित हुए थे। केवल कुछ दशकों में ही एक प्रलयनकारी ड्रैगन में रूपांतरित हो गए थे और मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के एक विख्यात पवित्र उत्तराधिकारी बन गए थे। उन्हें कुछ और दशकों का राजसी समय दें और उनका अगला महारण निस्संदेह संपूर्ण अखिल गगन को घोर विस्मय में डाल देगा। वातावरण किंचित शांत हुआ और पुनः अकल्पनीय रूप से हर्षोल्लासपूर्ण हो गया। रुद्रांश के इन ओजपूर्ण वचनों को श्रवण कर ज़ियांग को भी यह परम बोध हुआ कि ऐसे विषयों की अगाध गहराइयों में अत्यंत उतावली में गोता लगाना उनके लिए पूर्णतः अनावश्यक था। कुछ स्वच्छंद वार्तालाप के पश्चात एक अन्य आगंतुक का आगमन हुआ। रुद्रांश ने अपना दिव्य चेतना का अजय परीक्षण बाहर की ओर प्रक्षेपित किया और ये बोध करते हुए कि ये एक पूर्व परिचित था, उसने तुरंत अपने अनुचरों को उन्हें अत्यंत शिष्टता से भीतर आमंत्रित करने का राजसी आदेश दिया। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश, ये आगंतुक गुरु किनके शिष्य चंद्र खड्ग और श्वेत कमल थे। उन्होंने भी मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ में योग साधना की थी, जहां चंद्र खड्ग प्रतिस्पर्धा करने के लिए आया था, जबकि श्वेत कमल, जो अत्यंत खेदजनक रूप से राजसी चयन में चूक गई थी, महारणों का अवलोकन करने के लिए सान्निध्य दे रही थी। चंद्र खड्ग के पास एक ऐसा सत्य मानव अवस्था का भौतिक शरीर था जो सत्य हृदय से परिपूर्ण था, जो प्रलयनकारी बाधाओं के दौरान उसे अचानक प्राप्त होने वाले परम बोध के लिए अकल्पनीय रूप से संवेदनशील बनाता था, जिससे उसकी योग साधना अत्यंत तीव्र गति से आरोहित होती थी। एक पूर्ण देवता के अधीन शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसने प्रचुर अजेय संसाधनों और दुर्लभ राजसी निधियों को प्राप्त किया, जिसने उसके भौतिक शरीर को पूर्णतः परिष्कृत किया और चरम अवस्था में उसकी योग साधना को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया, जिससे उसकी राजसी प्रगति रहस्यमयी देवता के समतुल्य हो गई, यद्यपि वो समग्र रूप से किंचित क्षीण था। रहस्यमयी देवता और ज़ियांग जैसे साथी शिष्यों को पूर्व ही वहां विराजमान देखकर चंद्र खड्ग और श्वेत कमल दोनों ही किंचित हतप्रभ रह गए और उन्हें अत्यंत शीघ्र ही ये परम बोध हुआ कि इन ज्येष्ठ भ्राताओं और भगिनियों की तुलना में वे अकल्पनीय रूप से धीमे थे। चंद्र खड्ग, जो रुद्रांश से 2 वर्ष अनुज था, अब 26 वर्ष का था, परंतु वो देखने में केवल 18 या 19 वर्ष का ही प्रतीत होता था। दैदीप्यमान नेत्रों, श्वेत दंतों और एक अत्यंत कोमल मुखमंडल के साथ उसका स्वरूप किंचित स्त्री समान था, जिससे उसके लिंग का भेद करना अकल्पनीय रूप से दुष्कर हो जाता था। उसकी दृष्टि पूर्णतः विशुद्ध थी। वो अभी भी वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा वो महासत्य प्रासाद में रुद्रांश से प्रथम भेंट के समय था। संकोच और लज्जा की एक क्षीण झलक के साथ उसने उद्घोष किया, चंद्र खड्ग ज्येष्ठ भ्राता, रुद्रांश का अत्यंत शिष्टता से अभिवादन करता है। हम सभी राजसी समकक्ष हैं, इन औपचारिक शिष्टाचारों की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। रुद्रांश मुस्कुराया और उसे मेज पर अपना राजसी स्थान ग्रहण करने का संकेत दिया। चंद्र खड्ग का मुखमंडल किंचित रक्तिम हो गया और उसने उद्घोष किया, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि
यद्यपि आप उनके शिष्य नहीं हैं, परंतु वे चाहते हैं कि हम आपके साथ वैसा ही राजसी व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ करते हैं। रुद्रांश किंचित विस्मित हुआ। अत्यंत विवशता के साथ उसने उद्घोष किया, तुम यहां 1 दशक से विद्यमान हो और अभी भी तुम्हें अपने गुरुदेव के वे राजसी वचन स्मरण हैं। एक दिन के लिए जो गुरु होता है वो जीवन भर के लिए पिता के समान होता है। मैं उन्हें विस्मृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। चंद्रखड्ग ने अत्यंत गंभीरता के साथ उद्घोष किया। रुद्रांश ने यह श्रवण कर अट्टहास किया और उद्घोष किया, अत्यंत ओजपूर्ण वचन। यह यथार्थ में एक मदिरापान का अधिकारी है। जैसे ही मदिरा का राजसी चषक अर्पित किया गया, चंद्रखड्ग का मुखमंडल पुनः घबराहट से भर गया। गुरुदेव ने यह भी कहा था कि मदिरापान भौतिक शरीर को भयंकर हानि पहुंचाता है। मैं मदिरा का सेवन तनिक भी नहीं करता। रुद्रांश पूर्णतः निश्शब्द एक प्रलयंकारी अट्टहास कर उठा। उसे तनिक भी विवश न करते हुए उसने उद्घोष किया, तो आओ इसके स्थान पर हम अमृत तुल्य चाय के साथ ही टोस्ट करें। चंद्रखड्ग ने राहत की एक गहरी श्वास ली, अपना मस्तक हिलाया और रुद्रांश के साथ टकराने हेतु अपना चाय का चषक ऊपर उठाया। जैसे जैसे अधिक लोगों का आगमन हुआ, वो प्रांगण और भी अधिक कोलाहलपूर्ण और हर्षोल्लास से भर गया। तथापि चंद्रखड्ग और श्वेत कमल के आगमन के कुछ ही क्षणों पश्चात एक अन्य आगंतुक अवतरित हुआ। रुद्रांश की दिव्य चेतना का परीक्षण बाहर की ओर प्रक्षेपित हुआ, ये बोध करते हुए कि ये अभी भी एक पूर्व परिचित ही था। वो अट्टहास करने से स्वयं को रोक नहीं सका और अपने अनुचरों को उन्हें अत्यंत उतावली में भीतर आमंत्रित करने का राजसी आदेश दिया। इस बार आगंतुक खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ से थे। लिन किंग यू अपने पितामह लिन शानहाई और शी हुआजिन जैसे विभिन्न अजेय कीमियागरों के साथ पधारी थी। रुद्रांश के प्रांगण में उपस्थित उस विशाल जनसमूह को देखकर लिन किंग यू और अन्य लोग पूर्णतः हतप्रभ रह गए। जियांग जियान और अन्य लोग भी घोर विस्मय के साथ मुड़े, ये बोध करते हुए कि ये वे मुखमंडल नहीं थे जो उनके साथ अमर द्वार को पार करके आए थे। निस्संदेह ये वे अजेय आकृतियां थीं जिनसे रुद्रांश परम देव लोक में भेंट कर चुका था। श्रवण किया था कि तुम यहां अवतरित हुए हो, अतः हम तुम्हारे राजसी दर्शन करने चले आए। लिन किंगयू ने उस युवा को मेज पर विराजमान देखा, अत्यंत एकाग्रता से निहारा और अत्यंत कोमल स्वर में उद्घोष किया, क्या यहां तक कि तुम्हारी राजसी यात्रा पूर्णतः निर्विघ्न रही? खड्ग, स्वामी के व्यक्तिगत अनुरक्षण के साथ हमें किसी भी प्रलयनकारी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। मार्ग में हमें जो भी दानव मिले वे खड्ग स्वामी के एक ही प्रहार से पूर्णतः वाष्पीकृत कर दिए गए। लिन किंगयू ने उद्घोष किया, खड्ग, स्वामी भी यहां अवतरित हुए हैं? रुद्रांश किंचित विस्मित हुआ। ये खड्ग संत नहीं थे जो आए थे। क्या यह संभव है कि वे राजसी पवित्र तीर्थ की सुरक्षा के लिए वहीं रुक गए हों? अपने इस मत से आखेट के साथी से पुनः भेंट करने के विचार से रुद्रांश ने भी अत्यंत अगाध हर्ष का अनुभव किया। ये तुम्हारे राजसी मित्र हैं? लिन किंगयू ने जियांग जियान, रहस्यमयी, देवता, चंद्रखड्ग और अन्यों की ओर दृष्टि डाली, ये बोध करते हुए कि वे सभी अकल्पनीय रूप से प्रतिभाशाली अजय योद्धा थे और रुद्रांश के उसके अतिरिक्त इतने सारे राजसी मित्र होने पर विचार करते हुए उसके नेत्र रहस्यमयी रूप से झिलमिलाए और उसने अपने निचले अधर को किंचित दबाया। हां, रुद्रांश ने अपना मस्तक हिलाया। लिन किंगयू, वयोवृद्ध लिन शानहाई और अन्य लोगों को अपना राजसी स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और वो मूल रूप से अकल्पनीय रूप से विस्तृत प्रांगण भी अचानक किंचित संकुल प्रतीत होने लगा। शीघ्र ही द्वार के बाहर से एक राजसी संदेश प्राप्त हुआ। रुद्रांश ने दृष्टि डाली और यह देखकर पूर्णतः हतप्रभ रह गया कि लिन शुहाई, चंड रश्मि और अन्य योद्धा भी वहां अवतरित हो चुके थे। रुद्रांश ने अत्यंत सूक्ष्मता से अपनी भौहें चढ़ाईं। उसका लिन शुहाई के साथ कोई यथार्थ व्यवहार नहीं था, परंतु किसी संहारक द्वेष के बिना वो उनके इस आगमन को स्वीकार कर सकता था। यद्यपि चंड रश्मि का आगमन किंचित अप्रत्याशित और रहस्यमयी था। रुद्रांश के उस खचाखच भरे प्रांगण को देखकर लिन शुहाई, चंड रश्मि और अन्य योद्धा स्पष्ट रूप से हतप्रभ रह गए।
उन्होंने विचार किया था कि रुद्रांश, जिसने तथागत संप्रदाय को क्रोधित किया था, संभवतः अन्य लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा और एक पूर्णतः एकांत और दयनीय अवस्था में होगा। परंतु उनकी पूर्व अपेक्षाओं के पूर्णतः विपरीत यह स्थान अकल्पनीय रूप से जीवंत और कोलाहलपूर्ण था। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश, मैं लिन शुहाई हूं। मैं भी गगन नील राज्य से हूं। हमें अर्धग्रामवासी ही माना जा सकता है। लिन शुहाई ने अत्यंत शिष्टता से अपना मस्तक झुकाया, जो अत्यंत भद्र और अकल्पनीय रूप से विनम्र प्रतीत हो रहा था। रुद्रांश ने उनके इस शिष्टाचार का प्रत्युत्तर दिया और उनके पृष्ठभाग में उपस्थित दिव्य साम्राज्य की अजेय प्रतिभाओं को देखकर उन्हें भी अपना राजसी स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। चंड रश्मि ने रुद्रांश को निहारा। उसके भाव अकल्पनीय रूप से जटिल थे। दिव्य साम्राज्य के उस महारण के दौरान उसने अपनी अजय शक्ति को छिपा लिया था और रुद्रांश को प्रथम राजसी स्थान सौंप दिया था, यह विचार करते हुए कि यह उसका अपना राजसी त्याग था। परंतु तत्पश्चात उसे यह परम बोध हुआ कि यदि उसने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ महारण किया भी होता तो वो पूर्णतः रुद्रांश का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। रुद्रांश द्वारा पराजित होने के उपरांत भी वो पूर्णतः आश्वस्त था और उसके हृदय में रुद्रांश के प्रति कोई संहारक द्वेष नहीं था। उसकी यह यात्रा यथार्थ में रुद्रांश को एक प्रलयनकारी चेतावनी देने के उद्देश्य से ही थी। युगल तथागत, कुमार ने रक्त पुनर्जन्म धारण कर लिया है। मैंने विचार किया था कि तुम यहां अवतरित होने का दुस्साहस नहीं करोगे, फिर भी तुम यहां उपस्थित हो। मैंने श्रवण किया है कि युगल तथागत कुमार ने पूर्व जन्म से संत मार्ग को विरासत में प्राप्त कर लिया है और उसकी अजेय शक्ति पूर्व की तुलना में और भी अधिक प्रलयनकारी और भयंकर हो चुकी है। यदि तुम उसका सामना करते हो तो तुम्हें अकल्पनीय रूप से सतर्क रहना चाहिए। चंड रश्मि ने अत्यंत गंभीरता से चेतावनी दी। ये उसके गुरु द्वारा बताई गई एक अत्यंत गुप्त और प्रलयनकारी सूचना थी। यथार्थ में रुद्रांश को तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतने अगाध और राजसी इरादों के साथ आएगा, और यह देखकर उसने कोई निष्ठुर मुखमंडल प्रदर्शित नहीं किया, अपितु अत्यंत सूक्ष्मता से अपना मस्तक हिलाया। चंड रश्मि के अपने ओजपूर्ण वचनों को पूर्ण करने के पश्चात उसने रुद्रांश की मेज पर विराजमान योद्धाओं पर पुनः एक दृष्टि डाली। उसके भाव अभी भी जटिल थे। रुद्रांश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां दो महान राजसी पवित्र तीर्थ उसके प्रति संहारक द्वेष धारण किए हुए थे, इतने सारे योद्धाओं को उसके निकट आने का दुस्साहस करते देखना अकल्पनीय रूप से विस्मयकारी था, जो स्वयं भस्म होने से तनिक भी भयभीत नहीं थे। मैं अपनी राजसी विदाई लेता हूं। चंड रश्मि ने अपने वचनों को विराम दिया, वह तनिक भी नहीं रुका और प्रस्थान करने के लिए मुड़ गया। क्या मदिरा पान के लिए रुकने का तनिक विचार है? उसे एकाकी प्रस्थान करते देखकर रुद्रांश ने अचानक उद्घोष किया, इस राजसी मदिरा का स्वाद यथार्थ में अकल्पनीय रूप से उत्तम है।